हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अकील में स्वागत है। आज हम क्लास 6 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में अपन को कहा गया है सही स्थानों पे अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो सबसे पहले अपन को है ना संख्या लिखनी है, फिर उसमें सही स्थानों पे उसके अल्पविराम यानी कि कॉमा लगाना है। तो सबसे पहले अपन संख्या लिखते हैं। ए में अपन को कहा गया है 73,75,307। तो सबसे पहले आपको ये इकाई, दहाई, सैकड़ा ये वाला याद होना चाहिए कि कैसे इसकी हायरार्की है, यानी कैसे ये चलता है। तो सबसे पहले आपको देखना है, पीछे से शुरू करना है आपको। 307 लिख दो सबसे पहले। फिर अपन को क्या कहा है 75,000, यानी 75 इसके जस्ट आगे ही होगा, तभी आएगा 75,000। फिर अपन को कहा है 73 लाख, यानी 73 इसके भी आगे। आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये हो गया अपन का आंसर 73, 75 और 307। फिर अपन को क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा सही स्थानों पर कैसे लगता है, यानी पहले मतलब इकाई से शुरू करके अपन को 3 अंकों के बाद एक कॉमा लगाना है, फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाना है। यानी इकाई से अपन को 3 अंकों के बाद पहला कॉमा लगाना है, फिर 2-2 के बाद कॉमा लगाते जाना है। इसी तरह से अपन अगला सवाल करेंगे बी वाला। बी में अपन को कहा गया है 9,05,41,41। तो सबसे पहले आप 41 को लिखिए, पीछे से शुरू करके 41 लिख दिया आपने। फिर आपको क्या कहा है 5 लाख, यानी इसके बाद 1 2, ये तो 2 हो गई, पर 5 लाख में कितने जीरो आते हैं, 5 मतलब सॉरी लाख में कितने जीरो आते हैं, 5 आते हैं। तो देखो 1 2 और 3 इसके बाद और आएगा, यानी इसके आगे अपन को और 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। फिर अपन को क्या कहा है इसमें 9 करोड़। 9 करोड़ में आपको पता है 1 करोड़ में 7 जीरो आते हैं। तो ये तो कितने संख्या होगी 1 2 3 4 5 6, तो अपन को 1 जीरो अपने मन से लगाना पड़ेगा, तब होगा ये 7, फिर इसके आगे आएगा 9, यानी ये हो गया 9 करोड़। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे 90,05,41 ऐसे लिख दिया। फिर इसमें कॉमा लगाना है। कॉमा कैसे लगाएंगे, पीछे से क्या, पीछे से अपन को 3, फिर 2-2 का गैप, फिर 2-2 का गैप मेंटेन करना है। यानी पीछे से 3 अंकों के बाद पहला कॉमा लगाना है, फिर 2-2 के बाद 2-2 अंकों को छोड़ के कॉमा लगाते रहना है। फिर इसी की तरह अपन करेंगे इसका सी वाला सवाल। सी में अपन को कहा गया है 7,52,21,302। तो इसमें भी अपन सबसे पहले पीछे से शुरू करेंगे, यानी कि सबसे पहले 302 को लिखना आपको। 302 लिख दिया। फिर 21,000 यानी आपको पता है कि 21,000 में कितने 3 अंक ही होते हैं, तो अपन इसके जस्ट पास में ही 21 को लिखेंगे। फिर अपन को कहा है 52 लाख। 52 लाख में भी आपको पता है 21,000, हाँ 52 लाख सही है, यहाँ पे आएगा 52। फिर अपन को क्या कहा गया है 7 करोड़। 7 करोड़ अपन को पता है किसी भी करोड़ में कितने 7 जीरो आते हैं, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, तो सीधा यहाँ पे 7 इसके आगे एज इट इज आ जाएगा। फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं करेंगे, इसको साथ में लिख देंगे। थोड़ा गैप रख के लिखना है आपको, ताकि कॉमा सही से लगा सके। तो सबसे पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। फिर इसी तरह अपन इसका डी वाला सवाल देखेंगे। डी में कहा गया अपन को 58,423,202। तो सबसे पहले आपको देखना है 202 से शुरू करो। तो सबसे पहले अपन ने 202 से शुरू किया। फिर अपन को क्या कहा है 23,000, तो 23,000 डायरेक्ट इसके जस्ट पास में ही आएगा। फिर अपन को कहा है 423, सॉरी यहाँ पे सिर्फ 23 नहीं है 423 है। फिर अपन को कहा है 58 मिलियन। 58 मिलियन यानी कि मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख होते हैं। 10 लाख में कितने 6 जीरो होते हैं, यानी कि 58 के आगे 6 संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 58 सीधा यहीं पे आएगा। फिर इसको अपन सिंपल फॉर्म में लिख के कॉमा लगा देंगे। पीछे से 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, यानी ये अपना सॉल्यूशन हो गया। तो आप देख सकते हो अपने ए का सॉल्यूशन तो ये रहा, फिर बी का सॉल्यूशन ये रहा, फिर सी का सॉल्यूशन ये रहा, फिर डी का सॉल्यूशन ये रहा।
इसी तरह से अपन इससे रिलेटेड और सारे सवाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।